कुलदीप टू लखनऊ, पंत टू दिल्ली, हार्दिक पांड्या टू केकेआर और इंडिया वर्सेस आयरलैंड। इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं आज। और सबसे पहले हम बात करेंगे जो पंत टू दिल्ली हुआ है, वापस बैक टू होम हुआ है ऋषभ पंत का। उसके साथ साथ में जो कुलदीप यादव जो है वो लखनऊ सुपर जायंट्स में गए हैं। ये ट्रेड जो हुई है इसमें किसका फ़ायदा किसका नुकसान और किसी इंडिविजुअल प्लेयर्स को इसका फ़ायदा होने वाला है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई जो ट्रेड हुई है ये किसके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो भाई मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा जो फ़ायदेमंद डील होने वाली है, ये कह सकते हैं हम कि दोनों के लिए एक कह सकते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा लखनऊ के लिए बेहतर है, क्योंकि उनका जो पर्स है वो कम से कम 15 करोड़ रुपए खाली हो चुका है, 12 करोड़ रुपए खाली हो चुका है। और ऋषभ पंत जो कि एक बैगेज के रूप में वहाँ पर खेल रहे थे, रन नहीं बन रहे थे उनसे, उस प्रकार की पारियाँ जो एक्सपेक्टेड थी ऋषभ पंत से वो नहीं खेली। कप्तानी बहुत ख़राब है उनकी, तो उस वजह से जो है वो पूरी तरीके से जो है वो एक तरीके से बोझ बने हुए थे लखनऊ सुपर जायंट्स पर। ऋषभ पंत जिस प्रकार का बड़ा अमाउंट 27 करोड़ का उनके ऊपर खर्च किया गया था, जिन उम्मीदों के साथ जो खर्च किया गया था वो कहीं ना कहीं वो जो है उसको पे ऑफ नहीं कर पा रहे थे। और उसके बावजूद 2 साल ऋषभ पंत लखनऊ सुपर जायंट्स में खेले और उसके लिए उन्होंने 27 करोड़ यानी कि 56 करोड़ रुपए जो है वो 54 करोड़ रुपए जो वो उन्होंने वहाँ से कमा लिया। तो उनके लिए तो विन विन डील ही होगी। लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए अभी ये फ़ायदा उनको कि भाई कुलदीप यादव उनको मिल जा रहा है, एक प्रॉपर वर्ल्ड क्लास स्पिनर उनको मिल जा रहा है। और कुलदीप यादव के लिए भी फ़ायदा है कि भाई उनको प्रॉपर अब जो है वो टीम में जगह मिलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स में उनके लिए वो जगह नहीं बन पा रही थी। यहाँ पर कभी जगह मिल रही थी, कभी नहीं मिल रही थी, कभी मैच खेलने मिल रहा था, कभी नहीं मिल रहा था। तो प्रॉपर उनके साथ जो वो अंदर बाहर वाला का जो कॉन्सेप्ट चल रहा था, उसकी वजह से वो कभी भी मैच में वो उस प्रकार से इम्पैक्ट डालते हुए मैं दिखा नहीं। दिल्ली के लिए ज़रूर से पिछला वाला साल उनका और बेहतर था इस वाले साल से, लेकिन इस साल कॉन्फिडेंस की कमी थी और जिस प्रकार की उनकी बॉलिंग फॉर्म रही है T20 पे, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी गिरी ज़रूर से, और लगातार मौके नहीं मिलने के कारण भी ये चीज़ हो सकती है। और कहीं ना कहीं अब वो लखनऊ सुपर जायंट्स में जा रहे हैं कुलदीप यादव, तो उनके लिए ज़रूर से फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि वो अब रेगुलर मैचेस खेलेंगे। और लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए फ़ायदा है कि प्रॉपर एक वर्ल्ड क्लास स्पिनर उनको मिलने वाला है, जिनके ऊपर रिलाई कर सकती है। मैच विनर जो वो कुलदीप यादव बन सकते हैं, तो कहीं ना कहीं ज़रूर से लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर 2 चीज़ सॉर्ट आउट होती दिख रही है लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए कि भाई उनका जो 12 करोड़ का पर्स खाली हो गया है, और अब जो है वो उनके पास जो डील है कुलदीप यादव जिस प्रकार से आए हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनके लिए एक वर्ल्ड क्लास स्पिनर का ऑप्शन भी जो वो खुल जाता है। तो ये एक 2 प्लस पॉइंट है लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। वहीं अगर बात करें हम इंडिविजुअल लेवल पर, जो वो ऋषभ पंत को भी फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर उनके ऊपर था लखनऊ सुपर जायंट्स में खेलने के लिए, क्योंकि इतना बड़ा जो अमाउंट उनको मिल रहा था उसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दबाव उनके ऊपर बना हुआ था कि यार मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, इतने सारे पैसे मुझे मिल रहे हैं, कप्तानी का दबाव, उसके बाद परफॉर्मेंसेस नहीं आना उस प्रकार की, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर दबाव था। और अब वो दिल्ली में गए हैं तो वहाँ पर शायद उनको वो चीज़ जो वो रियलाइज़ करेंगे कि अब मैं अपनी जगह आ चुका हूँ वापस से, जहाँ से उन्होंने शुरुआत करी थी। और जिस प्रकार के सीज़न उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेले हैं, जिस प्रकार से रन बनाए हैं, तो कहीं ना कहीं उम्मीद रहेगी कि ऋषभ पंत उस चीज़ को ज़रूर से दोहराना चाहेंगे और वापस से उस चीज़ को जो वो रिपीट कर सकते हैं, बिकॉज वो जो उनके ऊपर प्रेशर था वो अब नहीं होना चाहिए। और दिल्ली कैपिटल्स के लिए एक चीज़ ये ज़रूर से है कि यार इनके पास एक्चुअल में अक्षर पटेल अगर स्पिनर्स के रूप में बात करें तो, और गेंदबाजी में ऑप्शन है दिल्ली कैपिटल्स के पास, तो कहीं ना कहीं उन्होंने जाने दिया कुलदीप यादव को। और प्रॉपर जैसे मैंने बात करी कि वो खेल नहीं पा रहे थे, रेगुलर मैचेस नहीं मिल पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं दिल्ली ने देखा होगा कि यार हम जो है वो ऋषभ पंत को ला सकते हैं। और जो हमारी जो समस्या रही है बाद के मैचेस में, जिस प्रकार से उन्होंने बैटिंग करी, जहाँ पर ज़रूर से इनके पास आशुतोष शर्मा है फिनिशर के रूप में, लेकिन मिडिल ऑर्डर के रूप में जब वो बढ़िया काम किया था डेविड मिलर ने भी, लेकिन
कहीं न कहीं वापस से एक वो चीज़ वो जोड़ने का प्रयास करेंगे, नंबर ओपनिंग कर सकते हैं या फिर नंबर 3 पर बल्लेबाजी कर सकते हैं ऋषभ पंत, तो वो उनके लिए ज़रूर से फ़ायदा कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं यहाँ पर मुझे लगता है कि प्लस प्लस डील है दोनों टीम्स के लिए और दोनों प्लेयर्स के लिए भी। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये एक अच्छी डील है पूरी तरीके से। अगर हम बात करें दूसरी जो रूमर्स आ रहे हैं, हार्दिक पांड्या, भाई ऐसा हो गया ना कि हार्दिक पांड्या को किसी के भी साथ जोड़ दिया जा रहा है। सबसे पहले उनकी बात आई भाई, जो एक फ़ोटो, एक जो वीडियो निकल कर आई थी मैच जो टूर्नामेंट के अंदर ही, आईपीएल के अंदर ही, जहाँ पर पहले उनको जो है वो सीएसके के साथ जो वो जोड़ा गया। उसके बाद रूमर निकल कर आते हैं कि भाई दिनेश कार्तिक और हार्दिक पांड्या की मीटिंग हुई है आईपीएल के बीच में, और आरसीबी से उनका जो वो जोड़ा जाने लगा था कि यार आरसीबी के लिए जो वो वो जो हार्दिक पांड्या खेल सकते हैं। उसके बाद भाई खबरें निकल कर आई कि यशस्वी जायसवाल से स्वैप किया जा रहा है हार्दिक पांड्या को, और हार्दिक पांड्या जो है वो राजस्थान रॉयल्स में जाने वाले हैं और यशस्वी जायसवाल जो है वो मुंबई इंडियंस में जाने वाले हैं। तो ये एक खबर निकल कर आई, उस खबर को बहुत ज़्यादा तूल भी दिया गया था, जहाँ पर अब ये खबर निकल कर आ रही है कि भाई हार्दिक पांड्या जो है वो केकेआर में जा सकते हैं। तो कितनी सच्चाई है वो तो हमें नहीं पता, क्योंकि ट्रेड जो है वो कहीं भी कभी भी कुछ भी हो सकती है, क्योंकि हार्दिक पांड्या ऐसे प्लेयर को कौन नहीं लेना चाहेगा अपनी टीम में, जहां पर हार्दिक पांड्या के साथ साथ सूर्य कुमार यादव का भी नाम आ रहा है कि वो भी जो है वो मुंबई इंडियंस को छोड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों प्लेयर्स के लिए अभी रास्ते खुल सकते हैं और टीमों के लिए। हार्दिक पांड्या का नाम ज़रूर से केकेआर के लिए जोड़ा जा रहा है, लेकिन केकेआर क्या डिलीवर करेगा, क्या ऑल कैश इन डील होगी या फिर किसी प्लेयर्स के साथ स्वैप किया जाएगा, क्योंकि हार्दिक पांड्या को स्वैप करने के लिए आई डोंट थिंक सो कि कोई प्लेयर अभी फ़िलहाल में जो है वो अवेलेबल है केकेआर के पास। कैमरन ग्रीन ज़रूर से उनके पास है, लेकिन कैमरन ग्रीन को लेकर मुंबई इंडियंस जो वो उतना सीरियस नहीं हो सकते हैं, या फिर अगर वो दे हैव ऑलरेडी मैनी ओवरसीज प्लेयर इन द बैटिंग लाइनअप, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कैमरन ग्रीन को लेकर तो इतना वो ऑब्सेस्ड नहीं होगी मुंबई इंडियंस की टीम। अगर कहीं ना कहीं ये डील होती है तो ये ऑल कैश इन डील ही हो सकती है। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इसे प्लेयर की स्वैप डील होगी। हालांकि रूमर्स कुछ भी हो सकते हैं। हार्दिक पांड्या आरसीबी, सीएसके, राजस्थान या फिर केकेआर कहीं भी जा सकते हैं, तो ये चीज़ हो सकती है। उसके अलावा इंडिया का मैच जो है वो होने वाला है आयरलैंड से, और भाई पहला मैच हम हार चुके हैं, तो मैं कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा इसके ऊपर। मैं बस चाहूँगा कि भाई आप जिन प्लेयर्स को ले गए, नए प्लेयर्स को आयरलैंड में कम से कम उनको मौका दीजिए। वैभव सूर्यवंशी और गुरनूर बरार को तो कम से कम आप मौका दीजिए उनको, खिलाइए उनको, क्योंकि आने वाली जो सीरीज़ है जो हम इंग्लैंड से खेलने वाले हैं, कहीं ना कहीं वहाँ पर और जो है वो खुदा ना खास्ता की ज़रूरत पड़ जाए तो कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस के लिए काम आ सकता है। तो मुझे लगता है कि जो आयरलैंड के खिलाफ है वो वैभव सूर्यवंशी को ज़रूर से खेलना चाहिए। आई थिंक कि संजू सैमसन को रेस्ट दे देना चाहिए, कीपर ग्लव जो है वो ईशान किशन को दे दीजिए, कोई इशू नहीं है। संजू सैमसन कैन रेस्ट एंड वैभव सूर्यवंशी जो है खेल सकते हैं, उनकी जगह पर गुरनूर बरार को खिलाया जा सकता है। भाई बहुत हो गया हमारे प्रसिद्ध कृष्णा का, भाई बहुत खेल लिया प्रसिद्ध कृष्णा ने। आई थिंक सो उनको टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए अब, कि भाई प्रसिद्ध कृष्णा आपकी T20 में जगह नहीं बन रही है। आई डोंट थिंक सो कि वो अभी T20 के लिए कैपेबल हैं, वो भी अगर इंटरनेशनल की बात की जाए, क्योंकि डोमेस्टिक में तो भाई कोई भी टीम खिला सकती है, कोई इशू नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ पर और हमारे पास ऑप्शन है बहुत सारे, जिनको हम जो है वो ला सकते हैं खिलाने के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि प्रसिद्ध कृष्णा के ऊपर इतना रिलाय करना चाहिए। एक बहुत बड़े ऑप्शन हमारे पास भुवनेश्वर कुमार थे, लेकिन टीम मैनेजमेंट जो है वो अभी वो देख नहीं रहा है, पुराने चावल जो उनको भुला चुके हैं पूरी तरीके से। बहुत बढ़िया सीज़न रहा उनका, पर्पल कैप से बस 1 विकेट दूर थे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यार भुवनेश्वर कुमार से जो उन्होंने किनारा कर लिया है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यार थोड़ा सा एक का चांस वो दे सकते थे इंग्लैंड सीरीज़ और आयरलैंड सीरीज़ पर खिलाकर भुवनेश्वर कुमार को, बिकॉज हाल ही में इतनी बढ़िया फॉर्म से वो गुजर रहे थे, तो कहीं ना कहीं मौका बनता था। जिस प्रकार से रजत पाटीदार को भी नहीं खिलाया गया, वो एक ज़रूर से चीज़ रही है, रजत पाटीदार को टीम में नहीं लिया गया, तो कहीं ना कहीं ज़रूर से उस चीज़ के ऊपर सवाल उठे हैं।
तो ये एक फ़ेयर चीज़ है बिकॉज़ परफॉर्मेंसेस नहीं निकल कर आ रही है। अगर देखा जाए तो प्रसिद्ध कृष्णा की तरफ से, तो वो एक चीज़ ज़रूर से रही है। वॉशिंगटन सुंदर भी जो है वो एक तरीके से बैगेज बने हुए हैं, तीनों फॉर्मेट वो खेल रहे हैं, लेकिन कहीं भी पूरी तरीके से इम्पैक्टफुल हमें नहीं दिख रहे हैं वॉशिंगटन सुंदर भी। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा और बेहतर तरीके से सोचने की ज़रूरत है। क्या ये जिन प्लेयर के ऊपर हम रिलाय कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं कि मिडिल ऑर्डर में जो वो थोड़ा-सा एक स्टेबिलिटी जो वो दे सकते हैं, बॉलिंग का ऑप्शन बन सकते हैं, लेकिन दोनों चीज़ें वो नहीं हो पा रही है, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा-सा और इसके ऊपर उठकर देखने की ज़रूरत है। क्या बेहतर ऑप्शन टीम इंडिया के लिए अवेलेबल हैं? बहुत सारे प्लेयर इंडिया के पास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टैलेंट ढूँढना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है और ज़रूर से थोड़ा सर दर्द वाला काम हो सकता है, लेकिन ऑप्शन नहीं होना ये एक कोई वो नहीं है कि ऑप्शन नहीं है इंडिया के पास, बिकॉज़ बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत अच्छे-अच्छे प्लेयर हैं इंडिया के पास अगर देखा जाए तो। बाकी उसके अलावा टीम मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है किसको खिलाना चाहते हैं, किसको नहीं खिलाना चाहते हैं, किसको अपने फ्यूचर प्लान्स में रख रहे हैं, कौन वर्ल्ड कप खेल सकता है, कौन नहीं खेल सकता है, वो सारी चीज़ें हैं। तो ज़रूर से देखते हैं, इंडिया वर्सेस आयरलैंड का मैच होने वाला है। इंडिया हैज़ टू विन द मैच बिकॉज़ सीरीज़ तो लूज़ नहीं कर सकती यार अब। डेफ़िनेटली आयरलैंड ने बहुत अच्छा खेल लिया है, एक मैच जीत लिया उन्होंने, दैट्स इट फॉर देम। आई थिंक सो कि भाई इंडिया को ये मैच जीतना चाहिए और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार।